में सबसे बेजाए। भैया के मरने का दुख दुनिया में सबसे बेजाए। उसे कोई सहन कर पाता है जिसका पत्थर का कलेजा है। आज हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरे भैया हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया। हम ऐसे शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि मेरा भैया मरा है। अब तो देर रात उसे चिंता होती है, विचार करता है हम बदला जरूर लेंगे। और वो बदला कैसे होगा, बदला हम कैसे ले पाएंगे। विचार करता है कि बिना तपस्या के हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आ सकती है जो कि हम बदला ले लें। आज विचार करता है कि तपबल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या के ही बल से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अरे तपबल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग पाता। और लिखा अरे तप बल संग करें संगारा, तप बल शेष सहे महिवारा। बिना तपस्या के तो हम बदला ले नहीं पाएंगे। तपस्या के ही बल से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। तपस्या के ही बल से भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। और तपस्या के बल से शेषनाग इस पृथ्वी का भार सहन करते हैं। बिना तपस्या के कुछ नहीं है। आज जब तपस्या की बात मन में आ गई है और इधर माँ को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा मार दिया है, अब तो मैया भी रोने लगी है। अब देखिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। इनके पिता का नाम है कश्यप और इनकी दो पत्नियां थी महाराज दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। तो दिति जो थी, एक दिन की बात है, थोड़े इस कथा को सुनो, उसके बाद में तो सुना ही रहे हैं। तो कश्यप जो थे भगवान के भजन पर बैठे हुए थे और दिति अपने पति को बहुत प्यार करती थी। दिति अपने पति को बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन कश्यप कहने लगे हैं दिति हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो दिति कहने लगी है प्राणनाथ अगर देना चाहते हो तो वरदान कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मांगेंगे हम। क्या? तो वरदान मांगा दिति ने कि जब जब सैया पास रे हम अपने तुम्हें बुलाएं। जब जब हम अपने पास तुम्हें बुलाएं तो आप हमारे पास आओ। अरे कहनो मेरो मान के अरे पास हमारे
गद्दा वाला अभी करना, रुक जाओ। महाराज के मोकू देवे सो वरदान, और जब जब पैसा बुलाऊं सैया आओ हमारे पास। हाँ राजा जी, हाँ सैया जी, जियरा में धक धक मेरे ओहे रही है। उसी समय पर दिति कहने लगी है, पिया वरदान देना चाहते हो, जब जब हम तुम्हें अपने पास बुलाएं हमारे पास आओ। कश्यप कहने लगे ठीक है। एक दिन की बात रहे, संध्या का समय है भैया, कश्यप बैठे हैं भगवान के भजन में, और एकदम दिति को अपने वरदान की याद आ गई। दिति कहने लगी है, पिया मेरे पास आओ, हम अपने पास तुम्हें बुला रहे हैं। तो कश्यप कहने लगे, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे तुझे ये नहीं दिखाई देता कि मैं भगवान के भजन में बैठा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ। दिति कहने लगी, चिल्लाओ ना, तुम्हें नहीं पता है? अरे तुमने हमें वरदान दिया है कि जब हम तुम्हें अपने पास बुलाएंगे तब तुम हमारे पास आओगे। आज भैया बेबस होकर के कश्यप को दिति के पास आना पड़ा। संध्या का समय है, ध्यान देना, आज संध्या का समय है। दिति के साथ में कश्यप ने सहवास किया तो दिति के गर्भ ठहर जाता है। तो देखिए संध्या का समय भगवान के भजन का होता है, सुबह का समय होता है भगवान के भजन का होता है। आज वो समय ऐसा है, सहवास करने से उसमें शुभ लक्षणों वाला पुत्र कभी पैदा नहीं हो सकता। आज दिति के गर्भ से उस राक्षस योनि का पुत्र आ गया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बेटाओं का जन्म होता है, क्योंकि वो राक्षस थे ना, हाँ राक्षस थे। आज दोनों पुत्रों का जन्म होता है। संध्या का समय था। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मैया ने सुना कि मेरे बेटा को भगवान ने मार दिया है। आज माँ भी रोने लगी है। और भैया माँ की ममता तो कुछ अलग ही हुआ करती है। माँ की ममता कुछ अलग हुआ करती है। वो सबने देखा होगा, अभी क्रूज जो डूबा था पानी में, जल में है, उस घटना को देख करके बड़ा दर्दनाक हादसा था वो भैया। जो हमने जब देखा था 8 दिन तक हमें अच्छा नहीं लगा था। ध्यान मेरा उस बेटे की तरफ ही जाता था बार बार, क्योंकि उस माँ के सीने से वो बच्चा 4 साल का लगा हुआ है, और उस बच्चे की दोनों आंखें बंद हैं और माँ की जेट भरे हुए हैं, और माँ ने भी अपने बेटा की जेट भर ली। देखो मरने के बाद में जब प्राण निकलते हैं ना महाराज, प्राण सबको प्यारे होते हैं। जब प्राणी मरता है, आपने देखा होगा कोई कोई फांसी से मरते तो उनकी जीभ निकल जाती है। कितनी जीभ निकल जाती है? आग लगा के मरते हैं भाई, उनकी भी बहुत बुरी दशा होती है। जहर खा के मरते हैं, उनकी भी बहुत बुरी दशा होती है। आज वो माँ बेटा जब जल के अंदर उनका प्राणायांत हुआ तो माँ का ध्यान अपनी ममता की तरफ था, बेटा की तरफ था, तो उससे प्राण निकलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तभी तो उस माँ के हाथ बेटा के ऊपर ही थे। मरते समय अकाल मृत्यु जो भी मरता है ना, उसे बड़ा दर्द होता है। बेटा के ऊपर ही हाथ थे, तो माँ की ममता तो कुछ अलग ही बताई है कि माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। और सब तरह की भी माँ है, देखिए सब तरह के पिता हैं, सब तरह की बहन है, सब तरह के भाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो ममता होती है वो माँ की ही होती है। कि मैया के समान कभी भी अपने अपने माता पिता का दिल मत दुखाना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी मत दिखाना, क्योंकि माँ और पिता तो माता पिता ही होते हैं। कि मैया के समान दुनिया में कोई और नजर नहीं आया।
जननी के समान दुनिया में कोई और नजर नहीं आया। माँ तो माँ हो